जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस को रखा है। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर आप जाओगे जैक बोर्ड के मॉडल पेपर को ढूंढने के लिए तो वो जल्दी मिलने को रहा, क्योंकि आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का होता है उसका मॉडल पेपर ना के बराबर जारी किया जाता है। यानी कि कई साल हो चुके हैं, लगभग 4-5 साल से आप लोगों का जैक जो है मॉडल पेपर जारी नहीं करता है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए टेस्ट के ज़रिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सवालों को, चुनिंदा सवालों को करवाऊंगा जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पे। आज जो हम लोग टेस्ट 1 लेने वाले हैं, आप लोगों को क्या करना है, 4 क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। ये जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शंस यहाँ पर है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, तेजी के साथ देखना है और इसके बाद कमेंट में अपना आंसर को टाइप करना है। अगर आप हर एक सवाल का आंसर को कमेंट नहीं करोगे तो फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। फिर आप लोग समझ लो कि बस एक तरह का टेलीविज़न देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, जो कि बाद में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप हर एक सवाल का आंसर को कमेंट में करते हो तो आप सीरियसली होकर के परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और हर एक सवाल का आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। लगभग 25 सवाल हम आपसे आज के इस वीडियो में पूछेंगे। 25 में से आप कितना सही करते हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके पास, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल में देखिए आपसे बोला गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे अथवा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। बम्बई में हुई, कलकत्ता में हुई, मद्रास में हुई या फिर दिल्ली में हुई। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। एक कठोर संविधान है, प्रस्तावित और लिखित संविधान है, लिखित और विस्तृत संविधान है, गरीबी विरोधी संविधान। देखिए यहाँ पे अलिखित है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान जो है कठोर है, ये बोलना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। प्रस्तावित है और अलिखित है, लिखा हुआ है संविधान है, यह अलिखित नहीं है। गरीबी तो है ही नहीं, गरीबी विरोधी नहीं है, तो लिखित और विस्तृत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन इसी को बोलते हैं कि आप जो नहीं हो सकता है इसका आंसर, उसको आप पहले से ही उसको अलग कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, भारत के संविधान को अपनाया गया। भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, या फिर भारतीय संसद के द्वारा, या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा, या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया है भारतीय संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। आचार्य कृपलानी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, K.M. मुंशी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, K.M. मुंशी ने, ठीक है। याद रखिएगा, K.M. मुंशी ने इसको जो है भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था, संविधान की प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है आपसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। अब वर्तमान में अगर भारतीय संविधान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं ये आपको बतानी है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो हैं 25, ऑप्शन नंबर ए। अगर मूलतः बात करें कि मूलतः कितने भाग थे तो 22 भाग थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पर ये डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा वर्तमान में कितना है तो 25 है, अगर बोलेगा भारतीय संविधान में मूलतः कितने भाग थे तो 22, ठीक है। आइए
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में जो मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वो आपको बतानी है कितनी थी। 93, 90, 82 या फिर 80। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 93। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका हो जाएगा। याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। अब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, अब ये जो चुनाव हुआ ये संपन्न कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कह रहा है कि किसने कहा, ठीक है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये बात किसने कहा था। प्रोफेसर के.वी. राव हैं, महात्मा गांधी हैं, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स है, जवाहरलाल नेहरू है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। ये बात किसने कही थी। गवर्नर ने, डेविड इंस्टन ने, जे.एस. मिल ने, लॉस्की ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गवर्नर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया। सामाजिक, नवचर, राजनीतिक या फिर धार्मिक। तो अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया था। तो अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से राजनीतिक प्राणी बताया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो कौन राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो मूल्य निर्णय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसे माना जाता है। केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर जनता को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जनता को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कह रहा है कि किस नई यानी कि आधुनिक राजनीतिक कोटा गया है, कहा गया है, यहाँ पे छूट गया है, किसे होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा किसे नई राजनीतिक, है ना, मतलब कि राजनीतिक कोटा कहा गया है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, मुझे लगता है इसका होना चाहिए किसे नई आधुनिक राजनीतिक कोड से इसको डिफाइंड किया गया है किस कौन से शख्स को, अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावेली को या फिर रूसो को। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, देखना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैकियावेली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो प्राचीन युग में जो राज्य का रूप था वो आपको बतानी है। नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए इस पर क्या होगा। प्राचीन युग में राज्य का रूप क्या था। तो प्राचीन युग में जो राज्य का रूप था बताइए, नगर था, साम्राज्य था, राष्ट्र राज्य था या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राचीन युग में जो राज्य का जो स्वरूप था वो या तो राजतंत्र था या तो गणतंत्र था, और ये दोनों आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया आपसे कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई। तो सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की व्यवस्था हुई थी। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फिर कनाडा। तो कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। राजनीतिज्ञ है वो, राजनीतिक दार्शनिक है, संगीतज्ञ है या फिर खिलाड़ी है। तो हॉब्स क्या है आपको बतानी है। तो ये जो है राजनीतिक दार्शनिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। तो व्यवहारवादी क्रांति का जो जन्म हुआ वो कब हुआ आपको बतानी है। तो ये हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को छछंद राजनीति कहा था। ठीक है, क्रिस्टोफर बे ने, लियो स्ट्रॉस ने, जे.एस. मिल ने, ईस्टर्न बाबर ने। बताइए सही जवाब हो जाएगा लियो स्ट्रॉस।
किसने बताया था? लियो स्टोर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22, किसने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक लिखा? तो ये पुस्तक लिखा था आपका हैरोल्ड लासवेल ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कहा गया है आपसे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रवक्ता कौन है? तो इसके जो प्रवक्ता हैं वो है डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पे कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो था उसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका अरस्तू, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, लास्ट सवाल है हमारा आज का कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसने लिखा था? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। काफ़ी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है और देखिएगा आपके एग्जाम में ये सवाल छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसलिए हर एक बच्चा को यहाँ पे कमेंट करना है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है। ये सवाल बहुत आसान है, आपको कमेंट करना है। टोटल 25 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर बता दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।